मीन राशि वालों, मित्रों, शरद पूर्णिमा ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। जो इंसान अपनी तकदीर को संवारना चाहे तो शरद पूर्णिमा के दिन तकदीर को संवार सकता है। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी यदि आपने शरद पूर्णिमा पर ये ऐसा कुछ टोटके, कुछ उपाय करते हैं। तो वैसे तो खीर सब लोग बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी विधि हम बताएंगे जो आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपके जीवन में आ रहे बाधाओं का जो आपको सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक तंगी, गरीबी, पैसे की कमी, धन की कमी, धन में कह सकते हैं कि आ रही बहुत ज़्यादा खर्च, कर्ज, ये सब आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और ये देखती है कि कौन ऐसा है जो मेरी आराधना में लगा है, कौन ऐसा है जो मेरे लिए जाग रहा हो या फिर मेरे लिए कुछ कर रहा हो। तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि शरद पूर्णिमा में माँ लक्ष्मी के लिए कुछ न कुछ खास उपाय आपको करना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़ास दिन होता है। जो लोग इस सब चीज़ को समझ जाते हैं वो इसी दिन से अपने भाग्य को बेहतर बना लेते हैं। और आपको बहुत ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए ख़ास साबित होने वाला है। वीडियो पूरा देखिएगा। तो मित्रों, धार्मिक मान्यताएं और धार्मिक दृष्टिकोण से ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप धनवान बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाए, आपके जीवन में पैसे की कमी ना हो, या मुख्य रूप से कह सकते हैं कि आर्थिक उन्नति चाहते हैं, आर्थिक तरक्की चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को मनाना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को खुश रखना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। आज के दिन आपको चाहिए कि आप किसी न किसी तरह से कच्चा मतलब गाय का दूध, वो तो आप लाएंगे ही, लाइए और खीर पकाइए। खीर विधिवत तरीके से शुद्ध होकर किचन को साफ करके खुद स्नान करके बनाइए। ऐसा नहीं कि आपने खीर बनाया आप अशुद्ध हैं, आपका किचन अशुद्ध हो, बर्तन अशुद्ध हो, ऐसा नहीं होनी चाहिए। किचन पूरी तरह से शुद्ध होनी चाहिए। चावल एकदम से अच्छी तरीके से देखकर आपको पकाना है। यानी समझ ले कि आप माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपाय कर रहे हैं। क्योंकि आज के दिन सफ़ेद खीर बनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सफ़ेद का संबंध शुक्र से माना जाता है और सफ़ेद चीज़ों का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। इसलिए आज के दिन सफ़ेद खीर पकाना बहुत अच्छा है। कोशिश करें कि क्रीम कलर का वस्त्र पहने, कोशिश करें कि जो पुरुष हों वो सफ़ेद कलर का कपड़े पहने, या मतलब मेरा मतलब ये है कि काले, लाल, इस तरह के जो डीप कलर हो बिल्कुल भी ना पहने। लाइट कलर पहने कपड़े और शुद्ध वस्त्र ही पहने। ये तो रात की बात है कि आपको क्या करना है वो बताएंगे। सबसे पहले सुबह में आपको घर की सफाई रखना है। घर साफ सुथरा होनी चाहिए, ये चीज़ पूरी तरह से आपको याद रहना चाहिए। घर की सफाई के साथ साथ घर में गंगा जल का छिड़काव, पूजा स्थान में गंगा जल का छिड़काव होनी चाहिए। और आप कोशिश करें कि आज के दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन आप जाकर, यदि आसपास में आपके नदी हो तो जाकर नदी में, गंगा नदी में स्नान कीजिए। और ऐसा करने से आपको समझ लें कि बहुत फ़ायदा होता है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में रखे गंगा जल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। आप आज के दिन स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कीजिए। और आज के दिन घर में कोई भी नॉनवेज आदि, लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना पकाएं। और सभी को मना करें, घर में किसी भी बात को लेकर झगड़े विवाद ना हो, ऐसी अच्छी स्थिति बनाकर रखें, माहौल बनाकर रखें, जिससे कि माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो। क्योंकि आप जानते हैं माँ लक्ष्मी उसी घर में आती है, उसी के जीवन में आती हैं जिनके अंदर क्रोध नहीं होता है। जहाँ क्रोध है वहाँ माँ लक्ष्मी कभी आ नहीं सकती है। इसलिए वाद विवाद, झगड़े, ये सब आपको आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। और घर की सफाई के साथ पूजा स्थान की भी सफाई करें। और मतलब जो कह सकते हैं कि घर में पूजा भी रखना चाहिए। वैसे भी सत्यनारायण भगवान की पूजा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और पूरे महीने आपको, हर महीने में, मेरा मतलब भगवान सत्यनारायण की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो इस बार तो शरद पूर्णिमा जो 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी, क्योंकि रात्रि में ही ये सब कार्यक्रम होते हैं,
इसलिए 6 अक्टूबर जो पूर्णिमा प्रारंभ हो रहा है 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 से प्रारंभ होगा और 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर समाप्ति हो जाएगी। इसलिए जो पूर्णिमा करेंगे, रात्रि पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, वो 6 अक्टूबर को ही रखिए और 6 अक्टूबर को ही आपको शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसलिए ये सब काम आपको 6 अक्टूबर को ही करना है। तो आप अपने तरीके से व्रत संकल्प कीजिए और आज के दिन रात्रि में खीर पकाएं और खीर पकाने के बाद आप बहुत शुद्धता से माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। भोग लगाते समय आप ये ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्रेम से पूजा पाठ कीजिए, भोग लगाइए। पहले जो आप माँ लक्ष्मी की आराधना पूजा पाठ जो लोग करते हैं वो जानते हैं कैसे करना है। स्नान पूजा कराने के बाद, स्नान और वस्त्र आदि के बाद यदि संभव हो तो आप माँ लक्ष्मी को एक कमल का पुष्प जरूर भेंट कीजिए, क्योंकि इससे अत्यंत प्रसन्न होती है। और उस कमल के पुष्प को कल होकर आप अपने धन रखने वाले तिजोरी या कोई ऐसे आपके पास कागजात, बहुत ज़मीन जायदाद के कागजात हो, गहने हो, उस जगह पे इसे रख दीजिए। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से होते हैं। लेकिन इस कमल को आप लाल कपड़े में बांध कर ही रखें। ये आपके धन में वृद्धि कराने का बहुत ही अच्छा एक माध्यम बनता है। साथ ही साथ आज के दिन आप जो लोग भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं वो आज जरूर करें। जो नहीं भी करते वो भी कीजिए, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा जिस घर में होती है उस घर में दरिद्रता आ ही नहीं सकती है, ये मेरी गारंटी है। उस घर की दरिद्रता एकदम जो होती है वो भी दूर हो जाती है उस घर में। और जो लोग करते हैं, श्रद्धापूर्वक करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, उनके घर में दरिद्रता नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। उनको मतलब हम क्या कहें, यही कह सकते हैं कि आप अपने आप को समृद्धशाली, खुशहाल बनाने के लिए प्रत्येक महीने आपको चाहिए कि पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा जरूर करें। साथ ही साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ये सहस्त्र नाम का पाठ बहुत अच्छे समय में करने से इतना ज़्यादा लाभ मिलता है कि इंसान की किस्मत बदल जाता है, ज़िंदगी बदल जाता है। थोड़ा समय निकालिए, रात्रि के समय आप पूजा पाठ कर रहे हों तो पूजा पाठ के बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर पढ़िए। एक घी का दीपक जरूर घर में जलाइए। आज के दिन पूरी रात जिस घर में दीपक जलेगा माँ लक्ष्मी के समीप, या भगवान सत्यनारायण की पूजा जो लोग करेंगे रात भर जलेगा, जिनके घर में जलेगा समझ ले कि उनके घर में कभी भी दरिद्रता नाम की कोई चीज़ आ ही नहीं सकती है। यही महत्वपूर्ण समय होता है जब आप अपने आप को समय मतलब बेहतर बनाते हैं, भाग्यशाली बनाते हैं, और इस चीज़ को लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आप समझिए इन बातों को, खुद के जीवन में आ रहे कंगाली, दरिद्रता, गरीबी को खुद से दूर कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। साथ ही साथ गरीबी दरिद्रता को दूर करने के लिए और आप अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, जिनका चंद्रमा बहुत मजबूत रहता है वो मन का बहुत ज़्यादा सही इरादे वाले इंसान होते हैं। और मीन राशि के आप हैं, आप देखिए आपका मन कितना चंचल होता है, इसलिए तो जल्दी किसी चीज़ में आप सफल नहीं हो पाते हैं। इसका मुख्य कारण यह होता है कि मीन राशि के ऐसे लोग होते हैं कि कभी भी डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं, हमेशा द्वंद्व में रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग घूमता है। मतलब आप जिस किसी भी कार्य को लेकर चलते हैं उसमें आपको मतलब निगेटिव ज़्यादा आपके दिमाग में आता है। तो जल्दी से आप आज के दिन तैयार रहिए, चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिए, क्योंकि ये चंद्रमा आपके जो दिमाग में निगेटिव और गंदी चीज़ें चलती रहती है, जो परेशानी में आपको डालता है, निगेटिव जो प्रभाव आपके दिमाग पर है उसको दूर कर देगा और आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाएगा। साथ ही आपके सोच होंगे उसको बहुत डेवलप करेगा, पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी और यह आर्थिक उन्नति भी आपको देगा और निर्धनता, गरीबी को भी दूर करेगा। तो ये जरूर आप आज के दिन करें। साथ ही साथ आज के दिन आपको किसी भी बीज मंत्र को, माँ लक्ष्मी से संबंधित बीज मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि आप कम से कम तो एक माला ज़रूर करें और कोशिश करें कि ज़्यादा इससे करें, क्योंकि ये करने से रात्रि में आप जागरण करके यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर अत्यंत प्रसन्न होती है, जो आपके गरीबी को दूर करती है। साथ ही साथ आज के दिन यदि आप श्री यंत्र आपने रखा है पूजा स्थान में तो उसकी पूजा करें, मतलब आप सबकी पूजा करें। और आज के दिन जो आप खीर रखेंगे छत पे
खुले आंगन में, खुले मतलब आसमां के नीचे, वो खीर को कल प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य को खाना चाहिए। थोड़ा ही सही, लेकिन सभी सदस्यों को खाना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। साथ ही साथ आज के दिन आप यदि चाहें तो दान भी कीजिए। जो लोग दान करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। दान में अनाज का दान जरूर करना चाहिए। जो ज़रूरतमंद हो और गरीब हो, ऐसे लोगों को आप अनाज का दान कीजिए। इससे आपके जीवन में मतलब अनाज की कमी नहीं होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस तरह से आज के दिन का सही प्रयोग करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।